हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न विद आसिफ पर, जहां हम लाते हैं डेली बिजनेस अपडेट्स और बेहतरीन जानकारियाँ। तो जी हाँ, आज है हमारे साथ मिस्टर डॉक्टर मोहम्मद वसी बेग साहब, जो बिलाल अली के नाम से भी मशहूर हैं और डायरेक्टर हैं एशियन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के, और जो कि विजिटिंग प्रोफेसर भी हैं एएमयू अलीगढ़ के और मंगलायतन यूनिवर्सिटी के और सनराइज यूनिवर्सिटी और ओपीजीएस यूनिवर्सिटी के। तो आज हम जानेंगे कि डॉक्टर वसी बेग साहब की जो एजुकेशनल जर्नी जो कैसी रही, और उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जो है पीएचडी हासिल की और बेहतरीन जो है एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस के बीच में रहे और कई अवार्ड उन्होंने जीते, जैसे कि लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स एंड अलीगढ़ रत्ना अवार्ड भी इनको मिला। तो ये सब चीज़ें जो है इन्होंने किस तरीके से हासिल की और किस तरीके से एक बेहतरीन मकाम जो है अपना एजुकेशनल फील्ड के अंदर बनाया, और अब तक जो है वो एजुकेशनल फील्ड के से ही जुड़े हुए हैं और रिसर्च वर्क में भी हैं। तो वसी बेग साहब जो है थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि किस तरीके से आप जो है इन सब चीज़ों को हासिल किया। और सबसे पहले तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब महसूस कर रहा हूँ आसिफ भाई के साथ बैठकर, और थैंक यू सो बहुत मच। हमारा पुराना ताल्लुक़ रहा है माशाल्लाह। शुरुआत करें तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फर्स्ट क्लास हाई स्कूल मैंने मिडल सर्विस किया है, और जिसको एसटीआई स्कूल भी कहते हैं। फर्स्ट क्लास से मैंने वहाँ पढ़ाई करी। और सबसे पहली बात तो यह है कि मैं अपने आप को और खुशनसीब महसूस करता हूँ कि जो असातिज़ा मुझे मिले, और मेरा ये मानना है एकेडमिक से जुड़ा हुआ हूँ 10-15 साल से, स्कूल का बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। और कहीं ना कहीं आज अल्लाह ताला ने जो मुझे नवाजा है, मेरे वालिदैन की दुआओं के तोफ़ैल, दोस्तों और आप जैसे मुख़्तलिफ़ लोगों की दुआओं के तोफ़ैल, कि जिस तरह से आपने बताया कि मेरा नाम इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में है, लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड में है, और साथ में मुझे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड, इस साल का मुझे अलीगढ़ रत्न अवार्ड मिला। इसी तरह से कई, अभी 2 महीने पहले इटली की ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे, राइटर एसोसिएशन ने मुझे अवार्ड दिया। तो इन सब चीज़ों में मैं समझता हूँ कि एक चीज़ कॉमन है, वो है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस बड़ा ज़रूरी होता है, और वो कॉन्फिडेंस जो है वो मुझे मैं एनालिसिस करता हूँ अपने आप को, देखता हूँ कि वो जो है वो मुझे मिला स्कूल से। मिडल सर्विस के मेरे जितने भी असातिज़ा टीचर्स रहे हैं, बतुल मैम हैं, और आमिर साहब हैं, तारिक साहब हैं, और इसके साथ साथ जितने भी टीचर्स ने हमें पढ़ाया, मुन्नफ़र दैदी साहब ने, तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्होंने जो एक मुझे एक कॉन्फिडेंस दिया, तो उसका शायद एक नतीजा है। और बाकी अल्लाह का मुझे बात खुशनसीब इस बात का भी हूँ कि मुझे जो है उसके फ़ौरन बाद में डिप्लोमा इंजीनियरिंग मेरा यहाँ सिलेक्शन हुआ, फिर एडवांस डिप्लोमा किया, BE किया, फिर आगे चल के फिर मैं MTech और PhD किया। फिर अभी मुझे लगभग 2 साल पहले अमेरिका इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ने मेरे लगभग आज की डेट में तो मेरे लगभग 13-1200 से ज़्यादा आर्टिकल्स पब्लिश हो चुके हैं। उस वक्त थे 600-650 करीब। तो वो लगातार आर्टिकल्स की बेसिस पे मुझे अमेरिका इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ने डीलिट से भी नवाजा, और ये 7-8 किताबों का मैं ऑथर भी हूँ। और मुझे अच्छा एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए अलीगढ़ जो एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है ना, एक माहौल देता है। अब मैं क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का स्टूडेंट रहा, लेकिन मेरी स्कूलिंग जो है वो उर्दू मीडियम से हुई, तो वो कहीं ना कहीं हम लोग जो उर्दू से पढ़ते थे, साइंस, सोशल साइंस और बाकी सब्जेक्ट जितने भी थे उर्दू पढ़ते, तो वो एक उर्दू जो है वो कहीं ना कहीं एक बोर्ड में शामिल थी, मादरी ज़बान है हमारी, लेकिन वो आगे चल के मुझे एक महसूस हुआ कि मैं कुछ शायरी भी कर सकता हूँ, टूटी फूटी शायरी कर। तो फिर मैं जब इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में MTech के फ़ौरन बाद मुझे इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का एक कैंपस शाहजहाँपुर है, तो वहाँ पे मैं लगभग 6 साल में प्रिंसिपल कम इंचार्ज रहा। तो मेरे उस्ताद मोहतरम से वहाँ मुलाकात हुई, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ आफ्ताब साहब का। आफ्ताब आलम साहब वहीं पर इस्लामिया में टीचर थे, उन्होंने मेरा तारुफ कराया, मेरी मुलाकात कराई हमारे उस्ताद मोहतरम हमीद क़दर साहब से, और उसके बाद फिर उन्होंने मेरी गज़लों को इस्लाह की। और फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि जो मेरी 7-8 किताबें मैं बता रहा हूँ, तो 2 किताबें मेरी शायरी की भी है। और आज ये है कि अल्लाह का शुक्र एहसान है कि अलीगढ़ का कोई भी मंच हो या फिर इस तरह के इंटरनेशनल ऑनलाइन जितने भी मुशायरे होते हैं, उसमें मुझे पढ़ने का एक शर्फ हासिल होता है। तो ये भी मैं समझता हूँ कि तो वसी साहब जो है बड़े एक मल्टी टैलेंटेड आदमी है भाई, और मतलब एक बहुत ही, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बहुत ही कम लोगों में जो है इस तरीके की कैटेगरी जो है वो कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं कि हर चीज़ के अंदर जो है वो महारत हासिल हो, अब वो शायरी के अंदर हो, चाहे वो एजुकेशनल बैकग्राउंड के अंदर हो। और हम एक जो है एक तरीके से इंस्पिरेशन है आज के यूथ के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं था कि बहुत ही जो थे हम लोग जो थे एक बहुत ही अमीर बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते थे।
सारे जितने लोग थे, हम लोग जो पढ़ने लिखने वाले लोग थे अलीगढ़ से, जिन्होंने तालीम हासिल करी, मैक्सिमम लोग जो थे वो हमेशा जो है मिडिल क्लास फैमिली का बैकग्राउंड से ही ताल्लुक़ था उनका। तो इतना आसान नहीं था चीज़ों को करना, लेकिन ये है कि हम लोगों ने कोशिशें की, डॉक्टर वसीम बेग साहब जैसे कि कोशिश करते रहे अपनी, और आगे जो है तालीम जो है हासिल करते रहे, और उन्होंने जो पीएचडी की। तो वसीम साहब, मुझे एक चीज़ ये बताइए कि आप जो है मतलब आपने कैसे सोचा कि मुझे जो है रिसर्च वर्क में ही जाना चाहिए, मतलब कहाँ से आपको ये इंस्पिरेशन मिली? हाँ सर, इसका भी मैं समझता हूँ, क्योंकि आपने बड़ी अच्छी एक बात कही, मीडियम फैमिली। बल्कि मैं समझता हूँ कि मीडियम फैमिली भी नहीं गया, मतलब बिलो मीडियम अगर हम उसको हाँ, क्राइटेरिया कराया जी जाए। जी जी तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग करने के बाद जब हमारा जी नाम एडवांस डिप्लोमा में आया, उसे कंप्लीट करने के जी फौरन बाद मैंने बी किया। तो बी हमारा रेगुलर कोर्स होता है, लेकिन इत्तेफाक से वो शाम में क्लासेस होती हैं। जी जी तो एक जज्बा था, एक जज्बा के साथ साथ एक ये था कि फैमिली बैकग्राउंड भी जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग ना होने की वजह से जी जी कहीं ना कहीं हम तो ऐसा था कि हाँ नहीं, मुझे जॉब के साथ साथ बी करना है। जी तो जो मैंने जॉब के साथ साथ जो है वो बी किया। तो कुछ NSIC है यहाँ पे, उसमें पढ़ाया, और दूसरे स्कूल्स वगैरह में भी पढ़ाया। सुबह पढ़ाता था, शाम में जी अपनी क्लासेस कराया करता था। जी तो उसके बाद मुझे ये महसूस हुआ कि अपने आदमी में कई टीचरों से, अच्छा जी NSIC में था तो वहाँ जी रेगुलर बेसिस पे टेक्निकल सेमिनार्स वर्कशॉप हुआ जी जी करती थी। तो इससे एक आइडिया मिल गया कि हाँ, मुझे टीचिंग में जाना चाहिए, क्योंकि जी मैंने महसूस किया अपने इंसान को अपने स्ट्रेंथ पे वर्कआउट करना चाहिए। हाँ, नहीं सही बात। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जब हम डिप्लोमा में हमने एडमिशन लिया, जी तो यानी आप सोचिए 10th के फौरन बाद डिप्लोमा कर रहा है बच्चा, लेकिन जी हमने फर्स्ट ईयर से ही डिप्लोमा फर्स्ट ईयर से ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। जी जी जब हम ट्यूशन पढ़ाते थे तो एक पढ़ाया, फिर उन्होंने कहा रिफर, जैसे कहते हैं हाँ, आगे चल एक के दूसरे को रेफर करते रहो। रिफर मार्केटिंग बहुत हाँ, चल रही, तो जी जी जैसे यहाँ चले जाइए, वहाँ चले जाइए। तो हाँ, डिप्लोमा के साथ साथ कभी हम अमीनिशा जा रहे हैं, फिर जमालपुर जी जा रहे हैं, सेंटर जी पॉइंट जा रहे हैं, जी तो 3-4 ट्यूशन पढ़ाते थे। जी तो कहीं ना कहीं ये भी महसूस हुआ कि हाँ भाई ठीक है, कहीं ना कहीं अपनी बात को समझा पा रहे हैं। हाँ, नहीं सही तो बात। फिर बीई करने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि नहीं, कहीं ना कहीं मुझे ना रिसर्च में जाना चाहिए, मतलब जी एमटेक करके आगे चल जी के। तो लोगों के असादा के, अपने टीचर्स, अपने दोस्त वगैरह से मशवरे के तहत, जी और मैं इस बात को बड़ा खुशनसीब महसूस करता हूँ जी कि मैंने जो है किया, वो लाइन मुझे बेहतर हाँ हाँ लगा हाँ, नहीं नहीं सही बात। जी एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री वगैरह के उसमें। जी जी मुझे लगा कि हाँ, मैंने जो है ये चीज़ें करी। और फिर अलीगढ़ के साथ साथ एमटेक के दौरान भी हमने यहाँ पे जितने भी कॉलेजेस हैं, समझता हूँ जितने भी कॉलेज हैं, कोई कॉलेज ही छूटा होगा, वरना मैंने पार्ट टाइम, रेगुलर, गेस्ट फैकल्टी, कैसे ना किसी तरह से वो जी चीज़ है, जी उसका फ़ायदा मिलता है। भले ही हाँ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप ऑन पेपर नहीं दिखा सकते, जी जी लेकिन अगर आपको प्रैक्टिकल है या आपको नॉलेज है, तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसका फ़ायदा मिलता है। यूज़ मतलब हो रही है वो चीज़ें जो है। जी जी अब देखिए ऐसा है कि अलीगढ़ के कल्चर जो एक मैक्सिमम लोगों ने जो है, हम लोगों के जो एज ग्रुप था उसमें तो लोगों ने किया ही किया, और जो हमारे जूनियर ग्रुप्स के लेवल के लोग थे, ट्यूशन सभी ने पढ़ाया है। जी 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 मैक्सिमम लड़कों ने ट्यूशन पढ़ाया है, जी क्योंकि एक्चुअली क्या था, जब फैमिली के ऊपर जो है बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी एक, कि फादर की इनकम इतनी नहीं है कि वो जो है हम लोगों की पॉकेट मनी को बेयर कर सके, बेशक और लड़कों के साथ में उठना बैठना सारी चीज़ें रहीं, तो आपने शौक भी हम लोगों ने इसी तरीके से पूरे किए, बेशक। है ना। कि कहीं एग्जीबिशन, अलीगढ़ की एग्जीबिशन जो है बड़ी मशहूर है, कभी आप आइएगा तो आपको मज़ा आएगा एग्जीबिशन में, जो कि जनवरी फरवरी के उसमें मौसम में जो है वो, या महीने में जो है वो लगती है। तो लोग जो है काफ़ी यहाँ पे विज़िट करते हैं, तो एक कल्चर रहा है हमारे अलीगढ़ का एग्जीबिशन वगैरह का, इन सब चीज़ों का। तो डॉक्टर साहब से मैं एक चीज़ और ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे कि मान लिया इंटीग्रल के अंदर जो है इन्होंने ज्वाइन किया, तो इंटीग्रल में जो वर्क करने का जो एक्सपीरियंस था वो किस तरीके का रहा? नहीं, और मैं ख़ास तौर पे मेरे जो दोस्त हैं, एक जी मौज़म साहब, सैयद मौज़म अली साहब का मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ यहाँ पर। जी उनका बड़ा कॉपरेशन रहा है इंटीग्रल की जॉब में। और जी दूसरी बात है कि मेरे दोस्त हैं, बहुत फर्स्ट क्लास का दोस्त है, जी डॉक्टर नदीम अख्तर हैं, वो जो हैं वो मेरे दोस्त हैं। तो उनके रेफर से किसी तरह से मेरी जॉब जो है इंटीग्रल में लगी, और मैं समझता हूँ कि वहाँ पे से इंचार्ज रहने के नाते एक चैलेंजिंग जॉब थी, अच्छा और बहुत चैलेंजिंग जॉब थी। और उसके बाद प्रैक्टिकल करते हुए कोई भी चीज़ों को एक्सपेरिमेंट किए, चीज़ें जी करने का, वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा। जी और उसके लिए मैं अपने दोस्त जो हैं सैयद मौज़म अली साहब को और जी सैयद डॉक्टर नदीम अख्तर साहब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। और साथ साथ जो है वहाँ उस वक्त जो है वो लखनऊ यूनिवर्सिटी में इंटीग्रल के लखनऊ जो कैंपस है उसमें जी पॉलिटेक्निक के प्रिंसिपल साहब थे,
प्रिंसिपल मतलब सगीर साहब, अभी तो जी। उन्होंने भी छोड़ दिया वहाँ से, जी, तो उनका बहुत कॉपरेट रहा है। और दूसरी बात एक चीज़ ये भी है ऐसे भाई कि अगर आपके जो बॉस या आपके सीनियर सपोर्टिव होते हैं ना, जी। तो आपकी एनर्जी जो है अपने आप वो बढ़ बिल्कुल डबल में हो हाँ, जाती है। लेवल बढ़ जाता है तो एनर्जी। यही जी, कोशिश मैंने जहाँ-जहाँ भी रहा, चाहे वो जी, इंटीग्रल में रहा या इससे पहले मैं आजकल तो मैं एशियन कॉलेज में डायरेक्टर हूँ। जी, लेकिन उससे पहले मैं यूआईएमटी का एक कैंपस है, वो भी एकेटीयू से एफिलिएटेड कॉलेज, वहाँ पे भी डायरेक्टर रहा। जी, तो आपको जान के खुशी होगी इस बात की कि मैंने कोशिश यही करी हमेशा अपने हैंड पे किसी को नेगेटिव ना, हमेशा सपोर्टिव रहें। तो जब आप एज ए टीम लीडर सपोर्ट करते हैं, तो अगर आप जी, 2 हाथ जी, किसी को आगे सपोर्ट करते हैं ना, तो 50 जी। हाथ आपको जो है हाँ, नहीं, सपोर्ट सही करने के लिए बात आ है। जाते हैं। नहीं, तो उसका बड़ा सपोर्ट रहता है। और दूसरी बात, अपना नेचर बहुत अच्छा रहना चाहिए, जी, अपना बिहेवियर बहुत अच्छा रहना चाहिए, अपने अखलाक बहुत अच्छे रहने चाहिए, तो फिर लोग जुड़ते हाँ, चले नहीं, जाते हैं। नहीं, और सही फिर बात कोई है। नहीं देखता कि आपका हुँ, रिलीजन क्या है, आपका कास्ट क्या है, हाँ, नहीं, आपकी सही बात है। आपका बैकग्राउंड क्या है, जी, सब जी, लोग जुड़ते चले जाते हैं और फिर उसका हुँ, बहुत फ़ायदा होता है। तो जी, ये भी बड़ी अच्छी बात है। आज यहाँ पे भी अगर हम देखें, मेरे सबऑर्डिनेट बहुत अच्छे हैं, बहुत जी, कोऑपरेटिव हैं, जी, और उनको भी लगता है कि मैं भी बहुत सपोर्टिव हूँ। जी, तो ये जी, पूरा एक टीम वर्क है, और टीम वर्क से जी। उसका इम्पैक्ट बहुत आगे पड़ता है। आपने जो है आर्टिकल्स वगैरह काफ़ी पब्लिश करे, तो कभी आपने ये नहीं सोचा कि जो है अपनी एक वेबसाइट वगैरह जो है ब्लॉगिंग वेबसाइट वगैरह इससे भी क्रिएट करी जाए और नहीं, अपने आर्टिकल्स जो है उस पे पब्लिश करे जाएँ? हाँ सर, उस पे तो नहीं सोचा। एक तो एक है कि ज़िंदगी जो है जी, बड़ी कशमकश, और हमारी भी जो जॉब है, जी, हालाँकि हमारे सपोर्टिव बहुत मचा रहे, हमारे मेरे डायरेक्टर जनरल साहब जी, डॉक्टर अनवर साहब बड़ा सपोर्ट करते हैं। उसके जी, साथ-साथ हमारा पूरा मैनेजमेंट है, चेयरमैन साहब हैं, जी, जी, और उनके डिप्टी चेयरमैन, वाइस जी, प्रेसिडेंट वगैरह सब जी, सपोर्ट रहता है। जी, लेकिन बड़ी हेक्टिक शेड्यूल होने की वजह से जी, ये चीज़ नहीं हुआ। दूसरी बात ये आप बड़ी उसके साथ-साथ एक हमने पहले एक हमारी द अलीक फाउंडेशन हमने खोली, जी, जी, जिसकी चेयरपर्सन मेरी वाइफ है, उसमें अच्छा, परवीन साहिबा, अच्छा, और मैं मैनेजिंग सेक्रेटरी हूँ। हम लोग सोशल वर्क भी करते हैं। तो अच्छा, कोरोना के बाद मैंने ये महसूस किया कि ठीक है, बेसिक नीड तो बहुत ज़रूरी थी, अर्निंग वगैरह, जी, लेकिन हमें अपने सोसाइटी के लिए भी बहुत कुछ करना चाहिए। जी, तो हम अपने लेवल पर सोशल वर्क जो भी कर जी, सकते हैं, बच्चों को पढ़ाने का मामला हो, एजुकेशन का मामला है, रिसर्च पब्लिकेशन में, इस तरह की जो भी कर सकते हैं चीज़ें, इसमें बिज़ी रहे। और बाकी उसी के बैनर के तहत हमने एक छोटा सा एक इंस्टीट्यूट भी है, AICPRT, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर प्रोडक्टिव एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो कि DST से विज्ञान प्रसाद DST से एफिलिएटेड बॉडी है। तो हम लोग अच्छा, उसमें रिसर्च वगैरह का भी काम इस तरह करते हैं। अच्छा, बाकी उसकी एक अपनी पर्टिकुलर वेबसाइट है, और मैं इस सबको कंपाइल करके, क्योंकि जी, जिस तरह से आर्टिकल्स हो गए हैं, वो लगभग मेरे 1200 के में आर्टिकल्स हो जी, चुके हैं, तो वो शायद 3 या 4 बुक मेरी कंपाइल हो जाएगी। अच्छा, उसको फिर मैं अपनी वेबसाइट की तरफ, अपनी ब्लॉगिंग की तरफ, ये मेरा अपना फ्यूचर प्लान है। नहीं और बहुत क्योंकि देखिए कोई चीज़ ऐसी होती है ना जी, कि ये जो गिनीज़ बुक ऑफ रिकॉर्ड का, तो गिनीज़ बुक ऑफ रिकॉर्ड का एक बहुत बड़ा नाम है। तो वो एक-एक आर्टिकल को वेरीफ़ाई करते हैं। तो कई दिनों से, 4-5 महीने से वो जी, स्टक है कि हाँ, कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा? तो एक तरह से जो चीज़ आ जाती है, जैसे आपने देखा होगा, जी, PhD वगैरह करता है आदमी, तो कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़ अटक जाती है, तो अटक जाती है, जब हो जाती है तो फिर आदमी की एनर्जी और भी निकल के आती है। जी, इसी तरह से मैं अपनी और सलाहियतें इंशाल्लाह निखर के आएँगी, जी, जब ये गिनीज़ बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेरा नाम आ जाएगा। जी। उसके बाद ये मैंने पूरा कोशिश करी है कि मैं इस तरह क्योंकि से। क्या है ना कि एक जो मैं इसलिए मैंने ये बात कही ब्लॉगिंग वगैरह की, तो ब्लॉगिंग जो है एक बहुत ही एक बेहतरीन ज़रिया है, बेशक, ठीक है ना, लोगों तक पहुँचने का। बेशक, और खाली मतलब इंडियंस लोगों के बीच में नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी बेशक। लोग आप बड़ी आसानी से पहुँच सकते हैं, और बड़ा ईज़ी मेथड है। और इसका जो है मतलब एक तरीके से एक्सपेंडिचर भी बहुत ज़्यादा नहीं है। जी, बेशक। क्योंकि आप अपने नाम पे जो है कुछ भी डोमेन अपना रजिस्टर्ड करा लीजिए, है ना? जो भी आप पसंद करते हैं। तो उसकी पसंद के हिसाब से जब डोमेन आपको मिल जाएगा, तो उस डोमेन के हिसाब से जो, और डोमेन दूसरी चीज़ क्या हो जाती है ना, जैसे आईटी टेक्नोलॉजी के अंदर जो मेरा बैकग्राउंड आईटी से जी, जी। काफ़ी जुड़ा रहा है, और हम जो है वेबसाइट डेवलपमेंट में भी रहे, और डिजिटल मार्केटिंग और इस सब स्पेस में भी हमने काफ़ी काम किए, और ई-कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर भी हम आ गए थे, क्योंकि जब सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से भी जुड़े रहे, और दूसरी चीज़ हम बिज़नेस बैकग्राउंड भी हमारा जो है टच में रहा, और हमने सोचा क्यों ना अपने लिए सारी चीज़ें जो है अपने काम भी किए जाएँ साथ में, है ना? बेशक, बेशक। तो जब काम करने की जो दिमाग में जब आया कि ये काम हमें स्टार्ट करना है, तो स्टार्टअप कैसे करें? क्योंकि 2020 और 21 के दौरान जो कोरोना पीरियड जो बड़ा सख्त दौर था, और इसके अंदर बिज़नेस करना जो है एक आसान काम नहीं था। लेकिन ये क्या किया कि हम लोग जो थे वो बिज़नेस के अंदर जो हम उतरे, जैसे कि जीएसटी लेना, ये सब लेना, एक हाँ, जो हाँ, बेसिक नीड थी, भई। ये सब हमने ली। तो हमारी जो है काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई, सीएस वगैरह से मुलाकात हुई, और उनसे हमने
जो है काफ़ी डिस्कस वगैरह किया कैसे क्या करना चाहिए। तो हमें लगा कि अब जो है हमें छोटी सी फर्म जो है वो अपनी स्टार्ट कर देना चाहिए ई हाँ, कॉमर्स इंडस्ट्री बेशक। के अंदर, है ना। तो हम जो है क्या कहते हैं अमेज़न और फ्लिपकार्ट और मीशो पे जो हमने अपनी कंपनी को लिस्ट कराया, मिस कराया। और वहाँ पर जो है जो अलीगढ़ के हमारे लोकल प्रोडक्ट थे और उनको हमने लिस्ट कराया, और सारी जितनी भी कैटलॉग वगैरह जो थी सारी चीज़ें हमने खुद ही से की, और ये सब चीज़ें मेंटेन करी। और अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, लोग उस टाइम ये कह रहे थे कि हम बिज़नेस में कुछ नहीं कर पा रहे, हम ज़ीरो हो गए, दुकान में जब बैठे हुए तो दुकान में ताले लग गए थे, ज़ाहिर-सी बात है कि बहुत सारे बिज़नेस पड़ गए थे बिल्कुल ही, है ना। तो लोग जो कोई चीज़ ग्रो नहीं कर पाए, तो अल्लाह का शुक्र है हमने जो था घर से काम किया। और सबसे पहले जो है हम जो है हार्डवेयर इंडस्ट्री में, जैसे लॉक्स इंडस्ट्री जो बड़ी फेमस है अलीगढ़ की, तो हमने उस कैटेगरी को जो है टारगेट किया कि इस कैटेगरी एक्सेसरीज वगैरह में आए। तो हमारी सेल जो थी वो बेहतरीन थी, बहुत ज़बरदस्त सेल निकाली हमने उस पीरियड में। और तकरीबन जो था लोग थोड़ा सा अचंभा ही करेंगे इस चीज़ को लेकर, तकरीबन हमने 35 से 40 लाख का बिजनेस जो है उससे जनरेट किया, ये बहुत अच्छी घर बात से है। ही। जी, बेशक। घर से हमने जनरेट किया उस चीज़ को, मतलब क्योंकि लोग अचंभित थे कि मतलब ये चीज़ें जो है कैसे हो सकती हैं। और ये चीज़ें जो है मैं ये कहूँगा आज भी मुमकिन है। जैसे मैं डॉक्टर वसी साहब को जैसे मैंने सलाह दी ब्लॉगिंग की, हाँ, तो हाँ, बेशक। ब्लॉगिंग जो है एक बहुत ही बेहतरीन ज़रिया है सोर्स ऑफ इनकम इनकम का का, भी। है ना। जी, जी। और उसमें इनकम जो है किस तरीके से होती है मैं आपको ये बता दूँ कि गूगल जो है वो अपने एड्स वगैरह जो है इसमें चलाता है, प्रमोट करते हैं वो अपने क्या कहते हैं स्पॉन्सर्ड को लाते हैं, वहाँ पे सारे एड्स वगैरह चलते हैं। तो आप वहाँ से भी उनके, अगर आपकी वेबसाइट में ज़ाहिर सी दम है और ट्रैफिक जो है एक बेहतरीन तरीके से आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, और ट्रैफिक जब ही आता है जब जब आप कुछ अच्छा आपके, हाँ, जब आपके क्या कहते हैं इस तरीके का कंटेंट पड़ा हो जो कि यूनिक हो, कहीं से कॉपीड ना हो, और चीज़ें जो है बेहतरीन हो और लोगों को कुछ वैल्यू दे रही हो, वैल्यू दे। है ना। अगर आप चीज़ें आपकी वैल्यू बेस्ड हैं और लोगों को फ़ायदा पहुँचा रही हैं, तो आप कहीं ना कहीं इनकम वहाँ से जनरेट कर ही जनरेट लोगे, कर सकते हैं, है बिल्कुल। ना। क्योंकि अब जैसे कि मैंने एक तो आपको ब्लॉगिंग के तरीके से बताया कि गूगल एडसेंस वगैरह का अप्रूवल जी, लेकर जी, और जी, सारी जी, चीज़ें जी, कर लेते हैं लोग। जी। तो आपको दूसरी चीज़ ये, जैसे कि वसी भाई जो है वो एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड में है। अब जैसे मान लिया कि इन्होंने कोई ऐसा प्रोडक्ट निकाला जो बिल्कुल यूनिक है, और चीज़ों के बारे में जो बेहतरीन रिसर्च वर्क के बारे में भी अपने बता रहे हैं कि कौन कौन सी नई रिसर्च चल रही है, किस किस टेक्निक्स को हम अपना सकते हैं, या क्या क्या नए इनोवेशन, क्या नए नए अचीवमेंट्स जो है वो कर सकते हैं। तो उसमें क्या है कि बहुत सारी जो अपनी कंपनीज़ हैं जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, या मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स या मैकेनिकल मशीनरी वगैरह बनाती हैं, वो भी वसी भाई से वो जुड़ेंगी, और जुड़ने के बाद वो अपने स्पॉन्सर्ड भी करेंगी इनके ब्लॉग्स को। असल में एक्चुअली क्या होता है, जब बेहतरीन जब ट्रैफिक जो है वो आने लगता हाँ, है आने वैसे भाई, लगता है तो आपके फिर जी, जी। मतलब मान लिया कि 150 2 लाख ट्रैफिक जो है आपके वेबसाइट पे आ रहा है मंथली, तो क्या है कि वो लोग इतना बेहतरीन स्पॉन्सरशिप जो है वो दे देते हैं लोगों को कि आपके जो है 3 से 4 लाख रुपए मंथली जो है वो कहीं नहीं गए। बेशक। और आपको कुछ नहीं करना, आपके अंदर आपको सिर्फ ये है कि जाहिर सी बात है जो आपके अंदर सलाहियतें थी वो आप जो है पब्लिक के वो सामने लाए, पब्लिक के और सामने लेके आ उसका रहे हैं, यूज़ हो रहा आपकी है। जो नॉलेज को एक्सपेरिमेंट करना भी चाहिए। लोग आप यूज़ कर रहे हैं, और जी, बेशक लोग आपका जो है इस उसको मशवरे कंज्यूम पे कर मैं रहे हैं। बिल्कुल अमल करूँगा, और बहुत जल्दी मैं आज से मैं इस चीज़ को जी, जी, सोचूँगा उसके बारे में। और ये देखिए, ये अच्छा होता है, अच्छे लोगों से मिलना बहुत ज़रूरी है। जी, और अच्छे लोगों के साथ आप, जैसे आपसे बात हुई, आपसे जी। बात होने के बाद ये एक आपने एक आइडिया दिया, हाँ, और और उसकी तो ज़रूरी है। मैं जी, अपने यहाँ के इस मैसेज आपके प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए से जी। यूथ को ख़ास तौर पे पैगाम देना चाहता हूँ कि अपने जो साथी हैं वो अच्छे रखें। हाँ, तो वसी भाई जो है, मैं एक चीज़ मुझे डॉक्टर साहब और बताइए, जैसे कि आपने जो है आर्टिकल्स वगैरह काफ़ी पब्लिश करे, तो कभी आपने ये नहीं सोचा कि जो है अपनी एक वेबसाइट वगैरह जो है ब्लॉगिंग वेबसाइट वगैरह इस तरह की क्रिएट करी जाए और नहीं, अपने आर्टिकल्स जो है उस पर पब्लिश करे जाएँ? हाँ सर, उस पे तो नहीं सोचा। एक तो एक है कि ज़िंदगी जो है जी, बड़ी कशमकश, और हमारी भी जो जॉब है, जी, हालाँकि हमारे सपोर्टिव बहुत मचा रहे, हमारे मेरे डायरेक्टर जनरल साहब जी, डॉक्टर अनवर साहब बड़ा सपोर्ट करते हैं। उसके जी, साथ-साथ हमारा पूरा मैनेजमेंट चेयरमैन साहब हैं, जी, जी, और उनके डिप्टी चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट जी, वगैरह सब जी, सपोर्ट रहता है। जी, लेकिन बड़ी हेक्टिक शेड्यूल होने की वजह से जी, ये चीज़ नहीं हुआ। दूसरी बात ये आप बड़ी उसके साथ-साथ एक हमने पहले एक हमारी द अलीग फाउंडेशन हमने खोली, जी, जी। जिसकी चेयरपर्सन मेरी वाइफ है, उसमें अच्छा, परवीन साहिबा, अच्छा। और मैं मैनेजिंग सेक्रेटरी हूँ। हम लोग सोशल वर्क भी करते हैं। तो अरे! कोरोना के बाद मैंने ये महसूस किया कि ठीक है, बेसिक नीड तो बहुत ज़रूरी थी, अर्निंग वगैरह, जी, लेकिन हमें अपने सोसाइटी के लिए भी बहुत कुछ करना चाहिए। जी, तो हम जी, अपने लेवल पर सोशल वर्क जो भी कर जी, सकते हैं, बच्चों को पढ़ाने का मामला हो, एजुकेशन का मामला है, रिसर्च पब्लिकेशन में, इस तरह की जो भी कर सकते हैं चीज़ें, इसमें बिज़ी रहे। और बाकी उसी के बैनर के तहत हमने एक छोटा सा एक इंस्टीट्यूट भी है, AICPRT, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर प्रोडक्टिव एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो कि DST से विज्ञान प्रसाद DST से क्रेडिट बॉडी है।
तो हम लोग उसमें सर्च वगैरह का भी काम चला सकते हैं। बाकी उसकी एक अपनी पर्टिकुलर वेबसाइट है और मैं इस सबको कंपाइल करके, क्योंकि जिस तरह से आर्टिकल्स हो गए हैं वो लगभग मेरे 1200 के में आर्टिकल्स हो चुके हैं, तो उससे 3 या 4 बुक मेरी कंपाइल हो जाएगी। उसको फिर मैं अपनी वेबसाइट की तरफ, अपनी ब्लॉगिंग की तरफ, ये मेरा अपना फ्यूचर प्लान है। और क्योंकि देखिए कोई चीज़ ऐसी होती है ना कि ये जो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड का, तो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड का एक बहुत बड़ा नाम है, तो वो एक एक आर्टिकल को वेरीफाई करते हैं। तो कई दिनों से, 4-5 महीने से वो स्टक है कि हाँ कब आएगा कब आएगा कब आएगा। तो एक तरह से जो चीज़ आ जाती है, जैसे आपने देखा होगा पीएचडी वगैरह करता है आदमी, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़ अटक जाती है, तो अटक जाती है, जब हो जाती है तो फिर आदमी की एनर्जी और फिर निकल के आती है। इसी तरह से मैं अपनी और सलाहियतें इंशाल्लाह निखर के आएंगी जब ये गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेरा नाम आ जाएगा। उसके बाद ये मैंने पूरा कोशिश करी है कि मैं, क्योंकि क्या है ना कि एक जो मैं इसलिए मैंने ये बात कही ब्लॉगिंग वगैरह की, तो ब्लॉगिंग जो है एक बहुत ही एक बेहतरीन जरिया है, बेशक, ठीक है ना, लोगों तक पहुंचने का। और खाली मतलब इंडियन लोगों के बीच में नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी लोग आप बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं, और बड़ा इजी मेथड है। और इसका जो है मतलब एक तरीके से एक्सपेंडिचर भी बहुत ज़्यादा नहीं है जी। क्योंकि आप अपने नाम पे जो है कुछ भी डोमेन अपना रजिस्टर्ड करा लीजिए, है ना, जो भी आप पसंद करते हैं। तो उसकी पसंद के हिसाब से जब डोमेन आपको मिल जाएगा, तो उस डोमेन के हिसाब से जो, और डोमेन दूसरी चीज़ क्या हो जाती है ना, जैसे आईटी टेक्नोलॉजी के अंदर जो मेरा बैकग्राउंड आईटी से काफ़ी जुड़ा रहा है, और हम जो है वेबसाइट डेवलपमेंट में भी रहे, और डिजिटल मार्केटिंग और इस सब स्पेस में भी हमने काफ़ी काम किया, और ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर भी हम आ गए थे, क्योंकि जब सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से भी जुड़े रहे, और दूसरी चीज़ हम बिजनेस बैकग्राउंड भी हमारा जो है टच में रहा, और हमने सोचा क्यों ना अपने लिए सारी चीज़ें जो अपने काम भी की जाए साथ में। बेशक। तो जब काम करने की जो दिमाग में जब आया कि ये काम हमें स्टार्ट करना है, तो स्टार्टअप कैसे करें, क्योंकि 2020 और 21 के दौरान जो कोरोना पीरियड जो बड़ा सख्त दौर था, और इसके अंदर बिज़नेस करना जो है एक आसान काम नहीं था। लेकिन क्या किया कि हम लोग जो थे वो बिज़नेस के अंदर जो हम उतरे, जैसे कि जीएसटी लेना, ये सब लेना, एक जो बेसिक नीड थी, ये सब हमने ली। तो हमारी जो है काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई, सीएस वगैरह से मुलाकात हुई, और उनसे हमने जो है काफ़ी डिस्कस वगैरह किया कैसे क्या करना चाहिए। तो हमें लगा कि अब जो है हमें छोटी सी फर्म जो है वो अपनी स्टार्ट कर देना चाहिए ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर, है ना। तो हम जो है क्या कहते हैं, अमेजन और फ्लिपकार्ट और मीशो पे हमने अपनी कंपनी को लिस्ट कराया, और वहाँ पर जो है जो अलीगढ़ के हमारे लोकल प्रोडक्ट्स थे, और उनको हमने लिस्ट कराया, और सारी जितनी भी कैटलॉग वगैरह जो थी सारी चीज़ें हमने खुद ही से की, और ये सब चीज़ें मेंटेन करी। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, लोग उस टाइम ये कह रहे थे कि हम बिज़नेस में कुछ नहीं कर पा रहे, हम ज़ीरो हो गए, दुकान में जब बैठे हुए तो दुकान में ताले लग गए थे, जाहिर सी बात है कि बहुत सारे बिज़नेस पड़ गए थे बिल्कुल ही, तो लोग जो कोई चीज़ ग्रो नहीं कर पाए। तो अल्लाह का शुक्र है, हमने जो था घर से काम किया, और सबसे पहले जो है हम जो है हार्डवेयर इंडस्ट्री में, जैसे लॉक्स इंडस्ट्री जो बड़ी फेमस है अलीगढ़ की, तो हमने उस कैटेगरी को जो है टारगेट किया कि उस कैटेगरी एक्सेसरीज वगैरह में आए। तो हमारी सेल जो थी वो बेहतरीन थी, बहुत ज़बरदस्त सेल निकाली हमने उस पीरियड में, और जो है कैसे हो सकती हैं। और ये चीज़ें जो है मैं ये कहूँगा आज भी मुमकिन है। जैसे मैं डॉक्टर वसी साहब को जैसे मैंने सलाह दी कि ब्लॉगिंग की, तो ब्लॉगिंग जो है एक बहुत ही बेहतरीन जरिया है, सोर्स ऑफ इनकम, है ना। और उसमें इनकम जो है किस तरीके से होती है, मैं आपको ये बता दूं कि गूगल जो है वो अपने एड्स वगैरह जो है इसमें चलाता है, प्रमोट करते हैं, वो अपने क्या कहते हैं स्पॉन्सर्ड को लाते हैं, वहाँ पे सारे एड्स वगैरह चलते हैं। तो आप वहाँ से भी अगर आपकी वेबसाइट में जाहिर सी दम है, और ट्रैफिक जो है एक बेहतरीन तरीके से आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, और ट्रैफिक जब ही आता है जब आपके क्या कहते हैं इस तरीके का कंटेंट पढ़ाओ जो कि यूनिक हो, कहीं से कॉपीड ना हो, और चीज़ें जो बेहतरीन हो, और लोगों को कुछ वैल्यू दे रही हो, है ना। अगर आप चीज़ें आपकी वैल्यू बेस्ड हैं और लोगों को फ़ायदा पहुँचा रही हैं, तो आप कहीं ना कहीं इनकम वहाँ से जनरेट कर सकते हैं, है ना। क्योंकि अब जैसे कि मैंने एक तो आपको ब्लॉगिंग के तरीके से बताया कि गूगल एडसेंस वगैरह का अप्रूवल लेकर और सारी चीज़ें कर लेते हैं लोग। तो आपको दूसरी चीज़ ये, जैसे कि वसी भाई जो है वो एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड में है। अब जैसे मान लिया कि इन्होंने कोई ऐसा प्रोडक्ट निकाला जो बिल्कुल यूनिक है, और चीज़ों के बारे में जो बेहतरीन रिसर्च वर्क के बारे में भी अपने बता रहे हैं कि कौन कौन सी नई रिसर्च चल रही है, किस किस टेक्निक्स को हम अपना सकते हैं, या क्या क्या नए इनोवेशन, क्या नए नए अचीवमेंट्स जो है वो कर सकते हैं। तो उसमें क्या है कि बहुत सारी जो अपनी कंपनीज़ हैं जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, या मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स या मैकेनिकल मशीनरी वगैरह बनाती हैं, वो भी वसी भाई से वो जुड़ेंगी, और जुड़ने के बाद वो अपने स्पॉन्सर्ड भी करेंगी इनके ब्लॉग्स को। असल में एक्चुअली क्या होता है, जब बेहतरीन जब ट्रैफिक जो है वो आने लगता है तो फिर मतलब मान लीजिए 1.5 से 2 लाख ट्रैफिक जो है आपके वेबसाइट पे आ रहा है मंथली, तो क्या है कि वो लोग इतना बेहतरीन स्पॉन्सरशिप जो है वो दे देते हैं लोगों को कि आपके जो है
3 से 4 लाख रुपए मंथली जो है वो कहीं नहीं गए। बेशक। और आपको कुछ नहीं करना, आपके अंदर आपको सिर्फ ये है कि जाहिर सी बात है जो आपके अंदर सलाहियतें थी वो आप जो है पब्लिक के वो सामने पब्लिक लाए के और सामने लेके आ उसका रहे हैं, यूज हो रहा आपकी है। जो नॉलेज को एक्सपेरिमेंट करना भी चाहिए। लोग आप यूज कर रहे हैं और जी बेशक, लोग आपका जो है इस उसको मशवरे कंज्यूम पे कर मैं रहे हैं। बिल्कुल जी अमल करूँगा और बहुत जल्दी मैं आज से मैं इस चीज़ को जी सोचूंगा उसके बारे में। और ये देखिए, ये अच्छा होता है, अच्छे लोगों से मिलना बहुत ज़रूरी है। जी और अच्छे लोगों के साथ आप, जैसे आपसे बात हुई, आपसे जी बात होने के बाद ये एक आपने एक आइडिया दिया हाँ, और उसकी इम्प्लीमेंट तो ज़रूरी है। मैं जी अपने यहाँ के इस मैसेज आपके प्लेटफॉर्म के ज़रिए से जी यूथ को खास तौर पे पैगाम देना चाहता हूँ कि अपने जो साथी हैं वो अच्छे रखें। और नहीं, मैं मेरा डॉक्टर साहब जो मेरा जो एक क्वेश्चन है वो ये है कि एजुकेशनल जो सेक्टर है अपना, तो उसमें जो हम जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में कहाँ कम्पीट करते हैं, और अगर मान लिया कि कम्पीट नहीं भी कर पा रहे हैं तो किस तरीके से उन चीज़ों के अंदर इम्प्रूवमेंट लाया जाए, है ना, या किस तरीके से उनके साथ जो है कम्पीट किया जाए और एडवांसमेंट कैसे ला सकते हैं। देखिए, इसके लिए आसिफ भाई हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड की तरफ जाना पड़ेगा। मैं जी समझता हूँ, बीइंग अलीग, मैं भी अलीग हूँ, आप भी अलीग हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए, हम जानते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर जो है सर सैयद अहमद खां हैं। जी अब आप एएमयू की हिस्ट्री को आप देखें, उस दौरान, उस आज से 100 साल, 150 साल पहले जी लगभग, उस दौरान जब वो यहाँ पे एमओए कॉलेज इस्टेब्लिशमेंट में किया था, जी एक्सपर्ट कहाँ से बुला के ला रहे थे? वो अमेरिका से, जी इंग्लैंड से। जी उनको इस बात का एहसास था कि जी ये लोग अपनी फील्ड में एक्सपर्ट रखते हैं जी और उनको एएमयू में, और सोचिए आप कि कोई बंदा वहाँ इंग्लैंड में वहाँ का माहौल, वहाँ की सैलरी छोड़ के यहाँ आ रहा है, तो जी कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा फैसिलिटी वो दे रहे थे। जी इसके इसके पहले अगर हम देखें, जी अगर हमें इंडिया के स्टैंडर्ड को बनाना, वैसे देखिए, अगर आप देखिए अभी एनआईआरएफ की रिपोर्ट्स आप देख लें, हमारे रैंकिंग में पता चल जाएगा हमारी यूनिवर्सिटी कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। जी वर्ल्ड रैंकिंग में अगर आप देखें तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जिस्टेंस हम कहाँ कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बहुत नीचे दर्जे पे हैं। खुश होने के लिए तो हम अपने आप को बहुत सेटिस्फाई हो जाते हैं कि टाइम्स की रिपोर्ट आ गई या वो आ गई। ये सिर्फ और सिर्फ धोखा है, अपने आप को धोखा देने का। जी सही मायने में हम लोग एग्जिस्ट नहीं करते हैं क्वालिटी। जी उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। जी उसका क्या तरीका है? उसका तरीका ये है कि मैं आपके माध्यम से, आपके प्लेटफॉर्म के जरिए से जी जी एक, फॉर एग्जांपल हम यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, अपनी यूनिवर्सिटी या जी तो एक डेलीगेट जाए, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का डेलीगेट जाए। जब इतने अखराजात होते हैं तो मैं आपके प्लेटफॉर्म से वाइस चांसलर साहब और एचआर साहब, इन सबको ये एक पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ, एक मैसेज देना चाहता हूँ कि यहाँ के जो भी एक्सपर्ट हैं अपने फील्ड के, फॉर एग्जाम्पल जी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 3 4 5 लोगों को जी आप लें और उसके बाद उसको आप इंडिया के बाहर जो टॉप मोस्ट मैकेनिकल जी, के जी। वर्ल्ड क्लास की यूनिवर्सिटीज हैं, 3 4 5 या 10th रैंकिंग की, जी वहाँ जाए। उसके बाद उनको फिर उनको कहा जाए कि आप जो है रिपोर्ट दीजिए, पूरी तरह से देख के आए। जब तक फिजिकल अपीयरेंस नहीं होगा ना, और वो चीज़ें वो यहाँ पर लेके आएंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, जी तो कहीं ना कहीं हम जो है उसको उसका एसओपी बनाए, लैब को स्टेब्लिश करवाएं उस लेवल पर। अच्छा, हम अगर इंडिया के बाहर नहीं भेज सकते तो जो ऐसे आईआईटीज हैं जहाँ पर वो अपनी फील्ड के बेस्ट टू बेस्ट कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं, जी। है ना, इनके एनआईआरएफ पे बहुत टॉप लेवल पे, तो उस डिपार्टमेंट को चाहिए कि वहाँ पे विजिट कराया जाए और फिर वहाँ से जो चीज़ पॉजिटिव डायरेक्शन, उनको सिस्टम को कॉपी करने की कोशिश करें। कॉपी करने में कोई बुराई बात तो नहीं। यही चीज़ हम अपने स्कूल्स के साथ कर सकते हैं, हम अपने स्कूल्स के साथ कर सकते हैं, कॉलेजेस के साथ कर सकते हैं। इसमें हमें सबसे पहली चीज़ तो खुद डेडिकेशन होना चाहिए, टीम वर्क, डेडिकेशन। उसके साथ साथ मैनेजमेंट का सपोर्ट हो, तो फिर देखिए स्टैंडर्ड टू स्टैंडर्ड हम लोग ग्रोथ करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल एग्जिस्ट करना है आपको तो क्वालिटी देनी पड़ेगी, क्वालिटी देनी होगी तो रिसर्च और इनोवेशन में अपने आप को ग्रोथ करना पड़ेगा। और ये जज्बा जो है वो बच्चों के अंदर लेके आना है, इंजेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके हम, और उसके लिए क्या होगा, उसके लिए अलग अलग तरीके हैं। जैसे हम कोशिश कर रहे हैं कि हम हर वीकली अपने कॉलेज में वीकली सैटरडे को हम एक्सपर्ट टॉक कराते हैं अपने अपनी फील्ड के जो भी माहिर। इससे रिगार्डिंग मैंने आपसे भी बात करी थी कि इंशाल्लाह आपका भी बहुत जल्दी लेक्चर वहाँ पे होगा। तो जब कोई एक्सपर्ट आएगा वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा, चीज़ें करेंगे, तो बच्चे जो हैं वो उस चीज़ को ग्रैस्प करेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये कि क्योंकि हमारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में बच्चे का स्टैंडर्ड या उस लेवल पर नहीं होता, तो उतना ज़्यादा हमें आउटपुट नहीं मिल पाता।
लेकिन अगर हम यही सारी चीज़ों का माहौल बिल्कुल बना दें IITs में जी जी या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, वहाँ तो बहुत अच्छे कंपटीशन करके बच्चे आते हैं, नहीं सही तो बात। वो जो रिजल्ट देंगे ना, वो रिजल्ट देंगे बहुत टॉप लेवल पे रिजल्ट जी। देगा। उसके लिए हमारे नेशनल लेवल पे भी हमारा ग्रोथ होगा, और उसके साथ साथ स्टेट लेवल पे भी ग्रोथ होगा। जी और आज तो ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा, आज क्या है ना, जी जी गवर्नमेंट चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो चाहे स्टेट यूनिवर्सिटीज हो, वो लोग डिपेंड हैं गवर्नमेंट की फंडिंग पे। जी जी। तो हम सेल्फ सस्टेन क्यों ना हो? नहीं सही बात। जब तक सेल्फ सस्टेन होंगे, अब आप देखिए इंडिया की बाहर कितनी सारी यूनिवर्सिटी है, मलेशिया में यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया है, और जी। आपके सौदी अरब में यूनिवर्सिटीज हैं, जी। अमेरिका की यूनिवर्सिटीज हैं, जी जी और उन सब लोगों में एक कॉमन चीज़ है कि वो उन लोगों ने अपने अपने डिपार्टमेंट को और जी। अपने अपनी यूनिवर्सिटीज को, फैकल्टी को सेल्फ सस्टेन कर रखा है। नहीं सही बात है। और उसके लिए आइडियाज़ करना पड़ेगा, उसके लिए रेगुलर बेसिस पे MOU साइन करना पड़ेगा हमें दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से, और उसके साथ साथ एक ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी अपने जी। स्टाफ मेंबर्स, अपने स्टेक होल्डर्स के बीच में, अपने स्टूडेंट्स के बीच में। और एक टीम लीडर, देखिए बहुत अच्छी कोटेशन ये है कि एक शेर जो है ना, एक शेर 100 गीदड़ों को चला सकता है, नहीं सही बात है। लेकिन 100 गीदड़ जो है एक शेर को नहीं चला सकते। नहीं। तो टीम लीडर जो हो वो हो सेल्फ इंटरेस्टेड, उसके अंदर खुद का जज्बा हो, स्किल्ड हो, उसका स्किल्ड हो, जी। उसके अंदर डाउन टू अर्थ पर्सन हो, बिहेवियर अच्छा हो उसका, उसके अखलाक बड़े अच्छे हो, उसके साथ नॉलेज रखता हो। क्योंकि सबऑर्डिनेट जो है वो आपसे मोहब्बत और आपको वैल्यू तभी देंगे जब उनको लगेगा कि हाँ ये सर हमसे ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, हमसे ज़्यादा अचीवमेंट है इनके, या हम इनके पास जाते हैं तो कुछ सॉल्यूशन निकल के आता है। जैसे मैं एक बात कहूँ कि मेरा एक्सपीरियंस जो है वो स्मार्ट सिटीज़ को लेकर काफ़ी रहा। मैं प्रोजेक्ट मैनेजर भी रहा मुरादाबाद स्मार्ट सिटी में। तो वहाँ पे हमने जो एक चीज़ रियलाइज़ की कि हमें जो है मैन पावर जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रही है, ठीक है। जी। और ख़ास तौर से जो है नॉर्दर्न साइड में, जब हमने जैसे कि हम जो है ट्रांसपोर्टेशन प्लानर के लिए हमने ढूंढा बंदे, तो वो बंदे नहीं मिल रहे हैं हमें। अर्बन प्लानर के लिए ढूंढ रहे हैं तो नहीं मिल रहा है ना। अर्बन डिज़ाइनर्स हैं वो नहीं मिल रहे। ये लगा कि यार ये एक बहुत ही बड़ी कमी है हमारे इंस्टीट्यूशंस की, कि हमें जो है इस तरीके के लोग जो है चाहिए और हमें मिल नहीं रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने कहाँ से ऑप्ट किया, कोई साउथ से आ रहा है, ठीक है ना। इतनी दूर से जो लोग जो है आए, बहुत से लोग मना भी कर देते हैं हम इतनी दूर जो है ज्वाइन नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये सब दुश्वारियाँ जो है बड़ी देखने को मिली। और IT टेक्नोलॉजी के अंदर भी ये सब चीज़ें रहीं कि हमें जो है अच्छी मैन पावर या ये सब चीज़ें जो है मिलना एक मुश्किल काम हो गया। तो ये कहीं ना कहीं जो चीज़ें थी कि इसका मतलब ये था कि चीज़ें अभी नहीं हो रही हैं जो कि हमें चीज़ें चाहिए। और फील्ड तो काफ़ी जाहिर सी बात है कि इंजीनियरिंग का फील्ड जो है सबसे बड़ा फील्ड है भाई। कोई ये कह दे कि इंजीनियरिंग करके जो है मैं खाली घूम रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब ये है कि यार या तो डेडिकेशन नहीं है आदमी के अंदर वो चीज़ करने का, है ना कोई कमी तो है ना, कोई ऐसी वीकनेस है जिसकी वजह से वो चीज़ें जो है नहीं हो पा रही। जॉब जो है वो जाहिर सी बात है कि स्ट्रगल हर जगह है, हर फील्ड पे है ना। कि कभी जॉब जो है हम लोगों को हासिल बड़े आसानी से हो जाती है, कभी नहीं हो पाती है चीज़ें जो है। लेकिन ये है कि कोशिश करना जो है अपना एक बहुत कुछ देखिए, बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। प्रोफेशनल एटीट्यूड जब तक नहीं आएगा ना, जी। अब आप देखिए इंडिया के बाहर अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जी। वहाँ के सालों सालों लोग गुजार देते हैं, लेकिन उनको उनकी फैमिली के मेंबर्स के बारे में नहीं पता होता कि भाई क्या है, किनका कौन फैमिली है, कितने मेंबर्स हैं, क्या है। उनको अपने काम से काम रखना है, प्रोफेशन। हमारे यहाँ प्रोफेशनल एटीट्यूड ना होने की वजह से इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस होना शुरू हो जाता है जी। कि उसकी कहीं ना कहीं सबऑर्डिनेट या फिर सीनियर्स, जूनियर्स, इन सब के में इतना ज़्यादा गैप या होने की वजह से, या फिर इतना ज़्यादा फ्रैंकनेस होने की वजह से वो कहीं ना कहीं प्रोफेशनल नुकसान होता है उन लोगों का। तो जब तक हम प्रोफेशनल और पर्सनल एटीट्यूड दोनों में फ़र्क महसूस नहीं करेंगे, तब तक जो है वो डेवलपमेंट नहीं होगा। और मैं समझता हूँ कि इस अप्रोच को भी हमें आगे लाना चाहिए और उस पर भी बात करनी चाहिए। जी जी। एक आपने एक बुक लिखी थी जिसके आप ऑथर भी हैं, जो कि ह्यूमन राइट्स इन द लाइट ऑफ द होली कुरान। हाँ। इसके ये बुक्स आपने लिखी और इसके आप ऑथर भी रहे हैं ना। तो क्या कहते हैं कि क्या आप बिलीव रखते हैं इसके बारे में है? इसके बारे में भी एक बार एजुकेशन में जो ह्यूमन राइट्स का जो है जब मैं बहुत बड़ा रोल है एजुकेशन, जब मैं इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में एज ए प्रिंसिपल काम कर रहा था वहाँ पर, तो वहाँ पर एक, क्योंकि वो जोन जो है वो शाहजहाँपुर बरेली जोन और सब जोन में, तो वहाँ पर
क्योंकि काम किया है थोड़ा ज़्यादा यंग यूथ के तौर पे। तो हमारा नाम जो है यहाँ जी। यूथ फॉर ह्यूमन राइट इंटरनेशनल, दिल्ली की एक इंटरनेशल ऑर्गेनाइजेशन है, जी। उसने हमारा नाम सजेस्ट किया था एक अवार्ड के सिलसिले में। जी। तो मैं वहाँ पे शुक्रगुजार हूँ मलिक साहब का, वहाँ शाहजहाँपुर से बिलोंग करते हैं वो। जी। तो उन्होंने मेरा नाम आगे सजेस्ट किया था तीनों का कि ये नेता एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहा है। तो दिल्ली में जब मुझे वो अवार्ड मिला, मलिक भाई को भी अवार्ड मिला, तो वहाँ पर कम से कम 70 कंट्री के लोग सर वहाँ डेलीगेट था। अच्छा। तो उन सब लोगों से इंटरेक्शन हुआ। तो उस दौर में मुझे कुछ सवाल, जब अवार्ड में रिसीव कर रहा था तो कुछ इस तरह के सवाल किए गए। हालांकि उससे पहले मैं कुरान शरीफ तो पढ़ते हैं, आदमी नमाज भी पढ़ता है, मुझे रिलीजियस होना है, लेकिन उससे पहले मैं तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ रहा था कुरान शरीफ। अच्छा। तो वहाँ पे कुछ ऐसे सवाल किए गए मुझसे, तो मैं उस अच्छा, एक बीइंग ए टीचर, हम जब एक लेक्चर लेने जाते हैं तो जब क्लास से बाहर निकलते हैं तो अपने आप एक आपको ऊपर से एक चीज़ आती है कि हाँ आपने अच्छा पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, है ना। एक ऊपर से एक वो आता है कि हाँ यार हमने बच्चों का सही से जवाब दिया या फिर इनको ऐसे टाल दिया। तो ये फीलिंग, तो उन जो लोगों ने क्वेश्चन किए मुझसे, तो मुझे लगा कि हाँ मैं बहुत सारा अच्छे जवाब नहीं दे पाया, और ज़्यादातर जो है वो क्वेश्चन थे। तो फिर उस दिन के बाद मैंने ये अज़्म किया कि मैं अब कुरान शरीफ को तर्जुमे के साथ पढ़ूंगा, तर्जुमे के साथ पढ़ूंगा। तो फिर फजर के बाद और फजर और इशराक के बीच में जो टाइम हुआ था उस टाइम में मैं कुरान शरीफ को पढ़ता था। और फिर मेरे दिमाग में आया कि जब, क्योंकि यूथ फॉर ह्यूमन राइट इंटरनेशनल की तरफ से मुझे अवार्ड मिला है, तो मैं जहाँ जहाँ जो भी कुरान शरीफ की आयत जो ह्यूमन राइट से रिलेटेड होगी उसको मैं कंपाइल करता चलूँगा। करते इस तरह से हुआ ये, अल्हम्दुलिल्लाह एक बुक की फॉर्म में हुआ। और वो इस बुक का इनाग्रेशन इब्न सीना एकेडमी पदम श्री जिलुर रहमान साहब के दस्ते मुबारक में, और फरतुल्लाह साहब उस वक्त मौजूद थे, उमर पीज़ा साहब मौजूद थे। मेरी बुक में मरहूम मुजम्मिल साहब जो कि आगरा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, रोयलखंड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, उन्होंने अपना आर्टिकल लिखा। मेरी बुक में सुफियान बेग साहब जो कि इस वक्त इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, उन्होंने अपना आर्टिकल लिखा। शुएब साहब हैं, उन्होंने अपना आर्टिकल लिखा। और शारिक अकील साहब जो CMO हैं, उन्होंने अपना आर्टिकल लिखा। और सबसे अच्छा कमेंट जो है मुझे मिला AR किदवई साहब, जो कि बहुत बड़ा नाम है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का इंग्लिश डिपार्टमेंट का, और उनका बहुत बड़ा काम है थियोलॉजी में। और तो उन्होंने मुझे कहा कि ये आपने जो बुक्स लिखी है इस टाइटल पर बहुत कम काम हुआ है, और उसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ। तो उन सब लोगों के दस्ते मुबारक से मेरी वो किताब इनाग्रेशन का हुआ। और मुझे मतलब जितने लोग मिलते हैं तो जो पढ़ते हैं तो मुझे खुशी होती है कि हाँ इस किताब को जो है लोग पढ़ रहे हैं। और इसके लिए किसी एक आयत से भी किसी तरह से कोई पढ़कर और सही राह पे आ गया तो मेरे लिए सच जाता है। इसको मतलब इसका आपने डिजिटल फॉर्मेट भी निकाला है या नहीं? उसकी एक सॉफ्ट कॉपी है मेरे पास। सॉफ्ट कॉपी है, आपने पब्लिक नहीं करी है वो मेरे पास तो हार्ड कॉपी है, और उसका एक बाकायदा से इनाग्रेशन हुआ, काफ़ी न्यूज़पेपर में कवरेज हुई उसकी। लेकिन उसका जो है इसकी एक PDF फॉर्म भी है, मैं आपको उसको प्रोवाइड कराता हूँ। मैं ये कहूँगा कि आप और लोगों के लिए भी इसको प्रोवाइड करिए। जी है ना, पब्लिक करिए इसको, क्योंकि जितने लोगों तक पहुँच जाए उतना अच्छा है। जी बेशक, है ना। और जैसे कि आपने एक चीज़ और सुनी होगी, मैं ये मेरी थोड़ी सी सजेशन है। जी बिल्कुल। जनरली जैसे कि आपने जो है कुक्कू FM भी सुना होगा। जी बिल्कुल सुना है। तो जैसे कि आपने वो क्या करते हैं, वो लोग जो है ट्रांसलेट करते हैं बुक्स को वॉइस फॉर्म में, ठीक, वॉइस फॉर्मेट में। ये एक बहुत ही मतलब एक इन्फ्लुएंशियल फॉर्मेट है एक तरीके से देखा जाए तो। क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि जैसे एक किसी बंदे ने बुक रीड की थी कि ना, किसी बंदे ने उसको ऑडियो के फॉर्म में सुना, जी, है ना। एक चीज़ हो जाती है कि इसमें ऑडियो और विजुअल दोनों चल रहे हैं, जी, है ना। और जो ऑडियो विजुअल जब दोनों चलते हैं तो वो दिमाग पे जो है इम्पैक्ट डालते हैं, ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। जी बेशक। मतलब जाहिर सी बात है कि एक राइटिंग फॉर्मेट में एक फॉर्मेट है, उसको इंसान पढ़ रहा है, तो वो बेसिकली जो तरजीह जो देगा वो वॉइस फॉर्मेट को ज़्यादा देगा, अगर उसके सामने वॉइस फॉर्मेट आ जाए तो। बेशक, है ना। तो वो चीज़ें भी हम लोग जो है वो किताबों को कन्वर्ट कर सकते हैं उन चीज़ों को, है ना, जो कि जाहिर सी बात है कि जो कहीं ना कहीं लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही हैं, तो बेहतर तरीके से जो है वो लोगों तक पहुँचे। ये मेरा थोड़ा सा सजेशन है। नहीं बिल्कुल, बड़ा अच्छा सजेशन आपका, माशाल्लाह। इसमें मेरी बहुत दिनों से ये सब चीज़ें मेरे माइंड में थी कि एक्चुअली क्या अपने यहाँ जो मौलाना लाइब्रेरी है स्पेशली, वहाँ पे जो है मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो इतनी लाखों की फॉर्म में है। जी है ना, जो कि मतलब मे भी पॉसिबल है कि वो पता नहीं किस उसमें हो, कंडीशन में हो। और ऐसी किताबें हैं जो लोगों ने कभी नहीं पढ़ी, चाहे वो भले आज़ादी के दौर से लेकर अब तक हो, है ना, जो लिखी गई हैं, और मतलब वो एक तरीके से किताब के फॉर्म में रखी हुई है, लेकिन उनका कोई भी कन्वर्जन जो है अब तक जो है वो नहीं हुआ है। अगर इसका हो जाए, जबकि ये सब चीज़ें जो होना चाहिए।
यस है ना। और लोगों को इस पे वर्क करना चाहिए। और मेरी भी सोचना ये है कि आगे चल के मैं इन सब चीज़ों की मैं कोशिश करूँ कि ये सब चीज़ें जो हो सके, और लोगों को इन सब चीज़ों में जो आगे बढ़ना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि बस वो जो है किताब की फॉर्म में जो है शेल्फ में पड़ी रह जाए और कल को दीमक चाट जाए तो वो ख़त्म ही है एक सही तरीके से, बात है ना। है, सही बात है। तो अपनी हिस्ट्री को जो है अब एक तरीके से लेकर आना इसके लिए चाहिए सामने। माशाल्लाह मेरी जो बुक है ये सर लाइब्रेरी में माशाल्लाह मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी अच्छा। में मौजूद है और इब्न जी। सीना एकेडमी में है। और ये जो फ़िक्र आप बता रहे हैं ना, ये फ़िक्र जी। हमारे ज़िल्लुर रहमान साहब भी बड़ी फ़िक्र करते हैं। उनके जी। पास भी बड़ा एक बड़ा जी। कंट्रीब्यूशन जो है जी, बुक जी। का है। क्योंकि अब जो है टेक्नोलॉजी जो है बहुत तेज़ी से जो है वो चेंज हो रही है। और लोगों के जो काम करने के तरीके हुए या नॉलेज को ग्रैब करने के जो तरीके हुए ना, वो बहुत बदल रहे हैं एक तरीके से, है ना। तो हमें इस पे थोड़ा-सा वर्क करने की ज़रूरत है। तो वसी भाई जो है बड़ा अच्छा लगा कि आप हमारे इस जी, पॉडकास्ट पे आए और इतना लंबा वक़्त जो है आपने हमें दिया। ये मेरे और लिए ये हमारे लिए बहुत ही एक खुशी की बात है। और बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलकर। और देखिए व्यूअर्स, हम जो है आपको जो है डॉक्टर वसी साहब को सिर्फ इसीलिए लेकर आए थे कि आप जो है इस चीज़ से इंस्पायर्ड हो कि इन्होंने जो है इतनी कम उम्र में जो है ये सब चीज़ें हासिल की। और ये सब चीज़ें जो हैं आप भी कर सकते हैं यार, ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं कर सकते हैं, है ना। तो बने रहिए हमारे चैनल पे, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू बहुत सो मच वसी बहुत भाई। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सो मच।